विगलित निगम कल्प फल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारसमय कल परमानंद सुधारसमय कल लीला रति रस रस निधान की लीला रति रस रस निधान की कृपा रखना ओ जगत पालनहारी आरत तेरी गाओ सब कल्याणी मैं नित नित की ओ मोहन मदन मुरारी मैं नित नित की गाओ। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। भगवान ने प्रहलाद को गोद में उठा लिया, अतिशय वात्सल्य दिया। भगवान जीभ से चाटने लगे। देखिए जो पशु होते हैं वो अपने संतान को जीभ से चाट के अपार प्यार लुटाते हैं, इसी को वात्सल्य कहते हैं। इसी को उसके खाने में कहीं गोबर का कण आ जाए तो नहीं खाता, लेकिन तुरंत का उसके पेट का जन्मा बच्चा यदि गोबर में गिर जाए, गोबर से सन जाए, तो उस समय गोबर से भी परहेज नहीं करती, उस गोबर लगे शरीर को भी अपने बच्चे को दुलार देने में चाट लाती है। इसी को वात्सल्य कहते हैं, अतिशय प्रेम। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। आज भगवान भी चूंकि मुख उनका सिंह का है, इसलिए गोद में लेके प्रहलाद के श्रीअंगों को अपने जिह्वा से चाट रहे हैं। अच्छा, इसलिए भी चाट रहे हैं ना, इस बच्चे को बहुत सताया गया। अरे जिसे आग में झोंक दिया गया, काल कोठरी दे दी गई, पर्वत से फेंका, समुद्र में डुबाया, क्या न्याय नहीं हुआ, कितना घात। परम श्रद्धेय आदरणीय आचार्य जी, संयोग भी है कि प्रथम दर्शन कथा में अयोध्या जी में तो रहकर सुनते हो सकता हुआ हो, लेकिन बहुत अच्छे आप व्याख्या कर रहे हैं भगवान कपिलोपाख्यान। जीवन कैसे जिया जाए, जीवन जो मिला है उसका अर्थ क्या है, और सांख्य शास्त्र का कपिल भगवान के द्वारा निरूपण हुआ है। बहुत ही गहन विषय है, लेकिन आपने इतनी सहजता सरलता से तथा को सात्विकता से रख रहे हैं। ऐसे आदरणीय व्यास जी, सिटिया को जनपद से सभी आदरणीय बंधुजन, मातृशक्ति बहने, ठाकुर जी की जब असीम अनुकंपा हो, अभी आप श्रवण कर रहे थे, बिन सत्संग न हरि कथा कहीं बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद हुए न दृढ़ अनुराग। वो अनुराग कैसे मिलेगा, भगवान के चरणों में प्रीति कैसे बढ़ेगी। कपिलोपाख्यान के माध्यम से, व्यासपीठ से आप लोगों के हृदय में भी भगवत भक्ति और प्रगाढ़ हो, क्योंकि है तभी आप लोग बैठे हुए हैं। और यह अवध क्षेत्र है, पूरा गोनार्द प्रदेश, तपोभूमि, हिमालय से आच्छादित क्षेत्र है यहाँ का, आसपास का, और अयोध्या एकदम नजदीक। ऐसे पावन कार्तिक के महीने में, कार्तिक में लोग अयोध्या में कल्पवास करते हैं, लेकिन ये कथा के माध्यम से यहाँ अयोध्या बनी हुई है। आप लोग इतनी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं, निश्चित रूप से भगवान की भक्ति के साथ साथ कथा हृदय में आकर हमारा जीवन मंगलमय करते हुए, क्योंकि
कथा जो परीक्षित जी के माध्यम से ये मृत्यु को भी महोत्सव बनाती है भागवत कथा। जीते जी मृत्यु का भय जीवन से नष्ट हो जाए और भगवान के चरणों में अगाध प्रीति उत्पन्न होकर जो जीवन का चरम परम लक्ष्य है वो प्राप्त हो। और ठाकुर जी के कथा सुनने के बाद ऐसा मानना है कि जन्म भी अगर हो रहा है तो किसी अच्छे घराने में अच्छे जगह पर तीर्थ में ही जन्म होगा, ऐसी मान्यता है। ऐसे महापुरुषों के द्वारा सुना गया है। भगवान की भक्ति में आप लोग अनुरक्त रहकर, शुरुआत में ही आपने बताया होगा कि आचार्य कैसे हो कथा जो श्रवण कराए। तो हमारे आचार्य की अयोध्यावासी और वैष्णव ब्राह्मण सब कुछ एक साथ सहयोग, और ऐसे ही आप लोग दिव्य भव्य आयोजन कराते रहें, ऐसी मंगल कामना श्री ठाकुर जी के चरणों में, श्री वृंदावन बिहारी जी के चरणों में भगवान ऐसे ही मुक्ति आपको प्राप्त कराएं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बाधक न बनते हो। मैं भी थोड़ी देर बैठ के सुनूंगा, जो फिर वापस भी सुविधामय है। ऐसी मंगल कामना करते हुए आप सभी को सादर नमस्कार। हमारे मैं ऐसे कहने वाला था और आपने कर दिया है, बहुत अच्छा। सामने बैठकर सुनने में अच्छा लगता है, तो मैं भी वहीं आप लोग बीच में ही बैठूंगा जहाँ व्यवस्था होगी आपके द्वारा। सभी को सादर नमस्कार। भगवान की जय, पूज्य महाराज श्री की जय।